नमस्कार, आप सभी का हिंदू स्टडीज़ साइंस चैनल पे स्वागत। आज हम लोग पेपर 1 का यूनिट 9 और यूनिट 10 डिस्कस करेंगे। इसी के साथ पेपर 1 का भी सिलेबस डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा और उम्मीद है कि आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे, जिससे रिवीजन में आसानी होगी। अब देखिए, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट जो ये है यूनिट 9, इसमें सबसे पहला डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें आपको MDG गोल्स, SDG गोल्स, इन सबको देखना है। टारगेट्स कितने हैं, गोल्स कितने हैं, कब तक पूरा करना है। फिर ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरैक्शंस, इसमें आपको उद्योग, कृषि, नगरीकरण, वनों की कटाई आदि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, इन सबको देखना है। फिर एनवायरमेंटल इश्यूज़ में आपको एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़, वेस्ट, क्लाइमेट चेंज, इन सब को देखना। इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, इसमें अस्थमा, कैंसर, तो जैसे बीमारियों के नाम, कौन कौन से बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर किससे है, मिनामाटा किससे है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है, इन सब बीमारियों के बारे में आप लोग देखेंगे। फिर नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में सोलर, विंड, हाइड्रो, सॉयल, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर, फॉरेस्ट, इन सब के बारे में कौन कितना प्रोडक्शन करता है, कौन सा स्टेट आगे इंडिया में, कौन सा कंट्री वर्ल्ड में आगे है, लीड कर रहा है, इन सब के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर नेचुरल हजार्ड्स एंड डिज़ास्टर, भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, या मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़, या कौन कौन से सेंडाई फ्रेमवर्क है, किससे संबंधित है, या गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं। ठीक है, इन सब को आप लोग देखेंगे। वो एक ही जगह मिलेगा, वो है KVS मैदान में, तो उस बुक को आप लोग अपने पास रखिए। फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 देखिए। एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देखिए। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो, मॉन्ट्रियल, रियो, पेरिस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। फिर उसके बाद अब यूनिट 10 है हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, इसमें आपको नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, इन सब आदि के बारे में, कहाँ थे, क्या होता था, इससे प्रमुख आचार्य, इन सबको देखना है। एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा व शोध का विकास, UGC की स्थापना, IITs, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, NEP 2020, इन सब के बारे में आपको देखना है कि एजुकेशन पॉलिसीज़ किस साल आई, कौन सी कमिटी संबंधित है इससे। पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस, कौन कौन सी कमिटी एजुकेशन रिफॉर्म के लिए आई। ठीक है, सैडलर कमिटी, वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, राधाकृष्णन, ये सब जो हैं कमीशंस, ये किस कब आए, क्यों आए, क्या उद्देश्य थे, इन सबसे प्रश्न आते हैं। फिर टाइप्स ऑफ लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, शिक्षा के प्रकार, कन्वेंशनल, पारंपरिक, ओरिएंटल, प्राच्य, नॉन कन्वेंशनल यानी डिस्टेंस लर्निंग, मूक और ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित। फिर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, AICTE, NCVT, और भी टेक्निकल या स्किल बेस्ड जो होते हैं एजुकेशन, उसके संबंधित से कम ही आते हैं। इसमें आप लोगों को ये 2 फॉलो करने हैं। फिर इस पॉइंट को फॉलो करना, पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, 86 एंड 2020 को फॉलो करिए। फिर कौन कौन से अथॉरिटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, UGC, NAC एंड AICTE, NCT। फिर डिजिटल गवर्नेंस में स्वयं, नेपटेल, NAD, स्वयं प्रभा, इन सब के बारे में देखिए। तो ये हो गया, हम लोगों का कंप्लीट हो गया पेपर 1 का डिस्कशन। आप लोग पेपर 1 के में KVS मैदान से रिवाइज करते रहें। इसी के साथ हम लोग का पेपर 1 भी कंप्लीट हो गया है। आप किसी और टॉपिक पे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।